Last class, I hope coordinator module is with you, module 2. Yes, please keep it with you. Before starting the module, we are going to write few properties. Okay, let us talk about all the quadrilaters which you have studied in this chapter. Last time we discussed about rectangle and parallelogram only. Let us write down kind of quadrilaters. Kind of quadrilaters. Kind of quadrilaters में rectangle, parallelogram we did last time. I told you these properties. Rectangle का we discussed. Rectangle. ठीक है. If you remember, rectangle में हमने बताया था कि opposite sides equal होती हैं. They are like this and diagonals are equal. We studied last time. Second one is parallelogram also we studied. Please write down here, this is D1, this is D2. दो diagonal की बात कर रहे हैं. यहाँ पे लिख लो D1 is equal to D2. Diagonal इसके equal होते हैं. Short form में, short and sweet. Long sentences नहीं लिख रही हैं. Marking करो. Marking, I told you in geometry, marking tells you a lot. Okay, if you can read कि कैसी marking हुई है उसके ऊपर, figure के ऊपर, you can tell many things about that. Now, this is parallelogram. In parallelogram, write down the spellings first of all here. Label it. ये figure कौन सी है? This is parallelogram. Parallelogram में क्या है? D1 is not equal to D2. जल्दी से रिकॉल कर लो ये सारी प्रॉपर्टीज. D1 is not equal to D2. आपको पता है इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं. यू कैन मार्क इट इफ यू वांट. पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं. D1 is not equal to D2, which is very special property, and क्वेश्चंस में जब आप यूज करते हो तो आपको पहचान होती है कि कैसी वाली फिगर है. Then let us talk about next one, which is a new for you. It is a rhombus. Draw the diagonals also. Write down rhombus. Rhombus is very similar to your square, क्योंकि इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की तरह. But D1 is not equal to D2. D1 is not equal to D2. बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसकी स्क्वायर के साथ मैच करती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. Who are writing with me? Raise your hand. Who are writing these all properties with me? Short form. We are saving our time. Excellent. Excellent. अभी मॉड्यूल करेंगे, then you will be referring these all small points. फटाफट से इनको देखते जाना और क्वेश्चन करते जाना. You will be doing it with speed as well as with accuracy. Okay, D1 is not equal to D2, which is very major property, but they bisect each other. यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना लो. मिडल में डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं. बीच में 90 डिग्री है, which is the major property used in rhombus. ठीक है, अभी नोट्स बनाओ. इन नोट्स को फिर क्वेश्चंस के लिए यूज करो और यूज करते करते आपको सब कुछ याद हो जाएगा. जो हम ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, यही सारे पॉइंट्स आपके पूरे चैप्टर में यूज होते हैं. ओके, नेक्स्ट फिगर इज योर काइट. काइट की शेप थोड़ी सी ध्यान से बनाना. अपर साइड्स आर शॉर्टर, लोअर साइड्स आर लॉन्गर. मार्किंग देखो, इसकी काइट की मार्किंग देखो. ऊपर वाली साइड्स आपस में मैच कर रही हैं, नीचे वाली साइड्स आपस में मैच कर रही हैं, लेकिन चारों आपस में नहीं मिलती. दिस इज शेप ऑफ काइट. इसके डायगोनल्स ऑफ कोर्स अनइक्वल होंगे. आपको दिख रहा है कि एक छोटा है और एक बड़ा है, बहुत क्लियरली पता चल रहा है.
ठीक है, तो काइट की हम मेजर प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं? पुट अ स्टार ओवर हियर, राइट डाउन टू पेयर ऑफ adjacent sides are equal. Two pair of adjacent sides are equal. बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी है इसकी। एडजेसेंट का मतलब जिनका कॉमन कॉर्नर है। ऊपर वाली टू साइड्स भी कॉर्नर अपने शेयर कर रही हैं, नीचे वाली साइड्स भी कॉर्नर शेयर कर रहे हैं। इट मींस दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दे आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, डायगोनल्स के बारे में हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इट इज वेरी इजीली सीन इन द फिगर दैट दे आर अनइक्वल। बहुत क्लियरली सबको पता चल रहा है, एक बड़ा एक छोटा है। ऑलराइट, वेरी गुड। पहले यहाँ तक नोट करो, रेज योर हैंड दैट यू हैव नोटेड, उसके बाद एक और लास्ट करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने क्लास में ऑलरेडी यूज किया होगा ये सारा, ठीक है, अभी जस्ट रिकॉल कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू राइट ऑन दिस साइड सो दैट let us see fifth one. Fifth I am going to write on this side. It is trapezium. इसका फिगर का नेम लिख लो बेटा, it is kite. And fifth one is trapezium. Trapezium figure is like this. फिगर से बहुत अच्छे से पता चल जाता है। What is the name of that? Write down here, trapezium. Okay, trapezium में क्या होता है? D1 is not equal to D2. डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, और एक मेजर प्रॉपर्टी इसकी है, वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel. Please write it neatly so that you can use later. It is not only meant only for 8th class. आपकी सीनियर क्लासेस में भी 9th में 10th में ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं। इनको ध्यान से रखना, नीटली रखना, ठीक है। प्रिजर्व दिस नोटबुक विद यू। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, विच इज वेरी सिमिलर टू इट। फिगर आपको देखने में इसके जैसी लिखती है, आइसोसेलेस है, उसका नाम है, राइट डाउन, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम थोड़ा सा अपने नॉर्मल ट्रेपेजियम से थोड़ा हटके होता है, उसकी वाइट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। इसमें क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड्स, आई एम राइटिंग हियर, फर्स्ट स्टार इज D1 इज इक्वल टू D2, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस है तो उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बी केयरफुल। एंड अदर प्रॉपर्टी इज नॉन पैरेलल साइड्स, non-parallel sides are equal. इसीलिए हमने फिगर में भी उसकी मार्किंग की है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनको हमने मार्किंग से बताया है कि वो इक्वल हैं। नॉर्मल ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता, इसलिए वहां पे कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। रेक्टेंगल और उसकी हमने लास्ट टाइम लिखी थी प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टार्ट मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 सबके पास है? आई होप एवरीबडी हैज रिटन। जब क्वेश्चंस करोगे यू कैन रेफर दीज, ओके, साथ साथ इनको पढ़ते जाना और करते जाना। Module 2 should be in front of you along with your notebook. मॉड्यूल 1 की बेटा एमसीक्यू आंसर्स आपके लास्ट टाइम रह गए थे, आई एम टेलिंग यू द आंसर्स ओनली, ठीक है। एट होम यू कैन कंप्लीट इट, सबके पास मॉड्यूल 1 पहले से था, यू कैन सी दैट एंड राइट द आंसर्स। मॉड्यूल 2 के अभी हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ साथ।
ठीक है, इनके आंसर्स लिख लो बस। मॉड्यूल 1, प्रीवियस मॉड्यूल जो था क्वाड्रिलेटरल का M1, उसकी MCQ के आंसर्स लिख लो so that you can do at home and match it. Question number 1, it is B option. Second question, B option. Third question, D option. And fourth question, it is E option. ठीक है, read the sentences carefully at home and please do them. अभी नोटबुक में सिर्फ आंसर्स इनके लिख लो मॉड्यूल 1 के. मॉड्यूल 2 will be doing now. प्रीवियस मॉड्यूल 1 सबके पास था ना पहले से? If it is not with you now, you can do at home. Let us start with module 2 now. MCQ. First question is, for which of the following figures diagonals are equal? प्रॉपर्टीज आपने लिखी हुई है सारी 5-6, देखो उनको और यूज करो. टेल मी आंसर. नोटबुक में अपने पढ़ो सारे पॉइंट्स अभी अभी जो लिखे हैं आपने. टेल मी कि कौन सी फिगर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. ट्रेपेजियम के होते हैं इक्वल? नो. अभी आपने लिखा D1 इज नॉट इक्वल टू D2. रोम्बस? नो. यू रोट D1 इज नॉट इक्वल टू D2, लिखा था सबने. पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम डायगोनल्स इक्वल होते हैं? इफ नो, रेज योर हैंड. नहीं होते, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते. आज जाके सारी बेटा सारी जो प्रॉपर्टीज आपने लिखी है ना, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, अभी भी आज भी जितनी मैं लिखी, प्लीज keep them properly in notes form. Okay, अब I'll be showing you a paper. The children write like this. They make the notes like this. ऐसे notes prepare करते हैं. They write it कि हाँ फिगर ड्रॉ किया और सारी उसकी प्रॉपर्टीज लिखी हैं आपने. ऊपर चैप्टर का नेम लिखो. एक पेज आपके पास सेपरेटली रेडी होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का, उसमें सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टीज आएंगी. Okay, at home when you sit, प्लीज राइट देम वंस मोर टुगेदर. ऐसा नहीं हो कि ढूंढना पड़े. रेक्टेंगल के बारे में है तो अभी 5 पेज पीछे आप जाके ढूंढ रहे हो. पैरेललोग्राम के बारे में है फिर पीछे जाके ढूंढ रहे हो. नॉट लाइक दैट. एक सिंपल पेपर आपके पास होना चाहिए जिसमें सारी 10 प्रॉपर्टीज आपके पास सारी की सारी लिखी होंगी और आप उसको यूज करोगे. अब जल्दी से मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दो. अभी आपको पता चल गया होगा कौन से फिगर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. लोटस सेक्शन, अश्मीत कौर. Option, which option is matching? D option, rectangle. Good, thank you. Raise your hand who have done D option, rectangle के diagonals equal होते हैं. Very good. D. I can tell you simply answers also. जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर भी बता सकती हूँ क्योंकि हम ये कर चुके हैं प्रॉपर्टीज, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, you will be becoming expert in that. Second question is, which of the following figures satisfy the following properties? 3 आपको प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, आपको मैच करनी है कि वो कौन सी फिगर से मैच कर रही है. फर्स्ट वन इज ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल. अगर आपको नहीं पता प्लीज राइट डाउन. कॉन्ग्रुएंट ब्रैकेट में लिख लो इक्वल. सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं. अब 8th क्लास ऑनवर्ड्स आपका वर्ड जो है वो यू विल बी यूजिंग डिफरेंट नेम्स इन स्पाइट ऑफ दो सिंपलर नेम जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं. कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल. तो सारी साइड्स इक्वल हैं. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स हैं एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. प्लीज मैच द फिगर विच इज मैचिंग विद देम ऑल. ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज एक डायग्राम में होनी चाहिए. जिनको लगता है कि सी ऑप्शन है, रेज योर हैंड. सी ऑप्शन, स्क्वायर.
यस, आपको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा होगा, बट आई एम मेकिंग इट क्लियर कि सी ऑप्शन स्क्वायर जो है वो ऐसी फिगर है जिसमें सारी साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स भी राइट एंगल हैं और उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, who are reading with me sincerely, they are raising their hands immediately, क्योंकि आप उनको साथ साथ समझ आ रही है, और जो बच्चे सिर्फ आंसर लिख रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आने वाला। Please read the statements with me when I'm reading for you. Question number 3 is which of the following figures satisfy the following property? एक property given है, आपको देखना है कि वो किस figure से match कर रही है। It has two pairs of congruent adjacent sides. Two pairs of equal adjacent sides. अंडरलाइन करो इसको। देखो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताइए कि वो टू पेयर है। सेकेंड चीज आपको बताइए कि वो कॉन्ग्रुएंट है। अंडरलाइन करो इनको, कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तीसरी चीज वो बता रहे हैं कि वो एडजस्टेंट होनी चाहिए। अंडरलाइन करो, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज उस फिगर के अंदर होनी चाहिए। विच इज दैट? आपने हाथ खड़ा करना है अगर यस है तो। ए ऑप्शन है, आई कैन नॉट सी एनी हैंड। बी ऑप्शन, I cannot see. C option. C option. Yes. Confidence. Where see sunflower has many hands. I can see. Lotus section. Doubt हो रहा है आपको? Daffodil. I can see hands. Lotus section. See, all the properties are there in the kite. अभी अभी हमने लिखा था. You match it with that. This is C option. Kite has all the three properties. Now you are underlining it in exam also. Wherever you do any question, इनको अंडरलाइन करो ताकि अंडरलाइन करते सार आपको ये पता चले कि ये तीन प्रॉपर्टीज इसमें हमने इकट्ठी देखनी है। ओके, ऐसी फिगर को चूज करना है, क्योंकि एमसीक्यू में भी मार्क्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन इफ इट इज अ 1 मार्क ओनली, इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following figures satisfy the following property? Only one pair of sides are parallel. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओनली वन पेयर किसमें होता है? Is it A option? Raise your hand. Is it A? It is only trapezium. Question number 5. Which of the following is the property of a parallelogram? कौन सी प्रॉपर्टी है parallelogram की चारों में से? रीड करो, रीड द प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज को रीड करो। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल करते हैं। नो, राइट एंगल पे नहीं बाइसेक्ट करते। सी इज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नो। ऑल एंगल्स आर इक्वल। नो। सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो इससे मैच कर रही है, दैट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखो, ओनली ए। किस किस को पता था ये? रेज योर हैंड। हु न्यू कि ये ऑप्शन आएगी? वेरी गुड। इसका मतलब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद हैं। यू नो कि उनकी डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते और वो 90 डिग्री पे नहीं बाइसेक्ट करते। ओके, कम टू नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Make ready your notebook. You have to do these questions properly in steps. पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। Diagram is given to you in rectangle PAIR. Rectangle. Diagram is given to you. You also draw it. Question number 6. एक नीट फिगर आपके पास बनी होनी चाहिए, क्योंकि आपने लेबलिंग करनी है, उसमें एंगल्स दिखाने हैं आपने। यूज योर 4 लाइन्स। ठीक है, 4 या 5 लाइन्स को यूज करो एक फिगर ड्रॉ करने में। Quickly, you are not moving your pen. Lotus section, are you tired? Are you tired of writing? If you're tired, we can do simple questions. If you're not tired,
आई विल बी हेल्पिंग यू साइड बाय साइड कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपसे नहीं सॉल्व कराऊंगी, मैं साथ साथ आपकी हेल्प भी कर रही हूँ। ओके, डायग्राम को कॉपी डाउन करो पहले। Whatever is here, please copy down also. Write down all the labeling which is given, angles which are given to you. Please write down those also. Figure should be very neat, क्योंकि बहुत बार आपको फिगर को देखना पड़ेगा। 35 degree angle is given to you. M is given to you in the middle, center point. Okay, तो आपको बाकी एंगल निकालने हैं। एंगल ERI, ERI को एंगल 1 मार्क कर लो, जो आपको निकालना है। जो एंगल हमें निकालने हैं उनको हम 1 2 3 मार्क कर लेंगे। देन इट इज RMI which is equal to angle 2. We are marking it as angle 2. Then it is PMA which is angle 3. ज्योमेट्री में बेटा जब आप एंगल्स निकालते हो आपकी फिगर बहुत सिंपल हो जाती है जब आप एंगल्स को 1 2 3 की फॉर्म में लिख लेते हो, क्योंकि बार बार आप ARI लिख रही हो, कहीं पे गलती से आपने AIR लिख दिया या फिर RIA लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, राइट एंगल्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 सो दैट आपको सोचना भी इजी हो जाएगा और लिखना भी इजी हो जाएगा। तो ये 3 एंगल हमने निकालने हैं। लेट अस स्टार्ट डूइंग। ये रेक्टेंगल है आपके सामने, हाउ विल यू स्टार्ट द क्वेश्चन? रेक्टेंगल में कैसे शुरू करोगे प्रॉपर्टीज लगानी? वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी लुक स्ट्रेट। शुरुआत मैं करती हूँ, आपको आई एम गोइंग टू टेल यू द हिंट, देन यू कैन गो फॉर द। दिस इज 35 डिग्री, इसका मतलब एंगल 4 जो होगा, प्लीज राइट डाउन एंगल 4 ओवर हियर, दिस विल आल्सो बी 35 डिग्री, क्योंकि हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 होगा। आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 7th क्लास में, 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ट्रांसवर्सल इज देयर, then the alternate angles are equal. So according to that, our angle 4 will be equal to 35 degree. Reason लिखो इसका, alternate angles. ज्योमेट्री में आपका कोई भी जो है स्टेप बिना रीजन के नहीं होना चाहिए। अगर रीजन नहीं लिखोगे बोर्ड एग्जाम में उसके मार्क्स काटे जाते हैं। ठीक है, 10th क्लास में अगर आप बिना रीजन के कोई स्टेप लिखे हो तो उसके मार्क्स कटते हैं, इसलिए अपनी हैबिट बना लो, वट एवर यू राइट गिव प्रॉपर रीजन ऑल्सो। ओके, एंगल 4 यू हैव फाउंड। अगर एंगल 4 आ चुका है तो उसके साथ आपको निकालना है एंगल 2। नाउ थिंक फर्दर। अगर आपको वो एंगल 4 पता चल चुका है, क्या आप एंगल 1 निकाल सकते हो? कैन यू फाइंड एंगल 1 नाउ? हाथ खड़े करो जिन जिनको समझ आ रही है कि ये 4 पता चल चुका है तो एंगल 1 निकाल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से आगे बता दो। लास्ट चाइल्ड, लोटस एक्शन, आई कैन सी योर हैंड बच्चे, दैट गर्ल कैन कम फॉरवर्ड। जल्दी से टेल मी हाउ, डिग्री नहीं बतानी है, जस्ट टेल मी हाउ आर यू फाइंडिंग एंगल 1 नाउ। हाँ जी, माइक ऑन करो बेटा। हाँ जी, एंगल 1 कैसे आएगा? लीनियर पेयर। एंगल 1 किसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है बेटा? नो, दैट इज नॉट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो हमारे ऐसे एंगल्स होते हैं, ऐसे करके, ऐसे एक ही लाइन के ऊपर जो आते हैं। दिस इज टोटल इज 90 बेटा, टोटल 90 है ना?
4+1 रेक्टेंगल है ये, तो 90 में से इसको माइनस कर दो. ओके, सिट डाउन, गो एंड डू इट. एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री. each angle is equal to 90 डिग्री. आपको पता है रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए आप 90 में से उसको माइनस कर रहे हो. इट इज कमिंग आउट टू बी 55 डिग्री. इसको मार्क कर लो, इसको बॉक्स में डाल लो. आपका एंगल 1 निकल चुका है 55 डिग्री. देन ये 55 डिग्री आपके पास आ चुका है. राइट डाउन ऑल्सो AM इज इक्वल टू MI. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा अभी, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल bisect each other. आपको पता है वो बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल भी होते हैं, तो इसलिए AM इज इक्वल टू MI होगा. ठीक है, ये स्टार लगाओ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आई एम गिविंग यू क्लू, इमीडिएट माइंड में नहीं आता. ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे आपको याद रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए. AM इज इक्वल टू MI हो गया बेटा. दीज टू आर इक्वल, देयरफॉर एंगल यहाँ पे लिख लो 5. प्लीज मार्क इट, एंगल 5 इज इक्वल टू 35 डिग्री. ये दो साइड्स इक्वल है, इसलिए एंगल 5 भी 35 डिग्री होगा. क्यों होगा, इसका रीजन लिखो. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. जब दो साइड्स इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में, तो उनके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. 5 आपके पास आ चुका है. आई होप यू आर राइटिंग दिस ऑल्सो. अगर 5 आपने फिगर में नहीं मेंशन किया है तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. ये 35 है, तो एंगल 5 भी आपके पास आ चुका है 35 डिग्री. एनी डाउट टिल हियर? आधा क्वेश्चन समझ आ गया आपको? चलो नेक्स्ट वन इज, अगर 5 हमें पता चल गया है तो एंगल 6 भी निकाल सकते हैं. लिख लो यहाँ पे एंगल 6. Therefore, angle 6 is equal to 90 degree minus 35 degree, which is equal to 55 degree. 6 आपके पास 55 डिग्री आ चुका है. अब आप एंगल 2 बहुत इजीली निकाल सकते हो. 1 आपको पता चल गया है, 6 पता चल गया, क्या आप 2 निकाल सकते हो अभी? इस छोटे ट्राइंगल में 1 और 6 के बारे में पता चल चुका है. कैन यू फाइंड एंगल 2 नाउ? रेज योर हैंड. यस, हु से यस, एंगल 2 निकालना अभी इजी है. Okay, then write down angle 2 plus angle 1 plus angle 6 is equal to 180 degree. आपको पता है ये एंगल सम प्रॉपर्टी है. एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो यहां से अभी एंगल 2 निकाल लो जल्दी से. 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 आपके पास 55 डिग्री था, और एंगल 6 भी आपके पास 55 डिग्री है. आई एम गेटिंग इट एज 70 डिग्री. हाथ खड़े करो, और किस किस का 70 डिग्री आ रहा है? Who have found 70 degree? Very good, very good. 2 has come. 2 निकल आया है आपका, एंगल 1 निकल आया है. अब रह गया आपका एंगल 3. एंगल 3 निकालना द सिंपलेस्ट थिंग इज देयर. जिनके माइंड में आ रहा है कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा, हाथ खड़े करो. आई वांट टू सी हु आर अटेंटिव एंड हु आर डन इन 7th क्लास आल्सो नाइसली. जिनके माइंड में आ रहा है कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा. गुड गुड गुड. यस, सेकेंड लास्ट बेंच, लोटस सेक्शन.
Very good. Tell me the reason also. Mic on करके. 70 degree by. What is the reason? Vertically opposite angles. Okay. Okay. Good. Sit down. Angle 3 is equal to angle 2 is equal to 70 degree. Box. This is your final answer. Write down the reason. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. This is very lengthy question. Important also. You will be doing such kind of question again and again. Okay. And if you are doing it neatly, are you writing neatly like me? Raise your hand, all of you. कोऑर्डिनेटर के चैप्टर में जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे बेटा, एवरी क्वेश्चन इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन में कभी कोई एंगल निकालना है, कभी कोई एंगल निकालना है, तो यू हैव टू यूज द सेम प्रॉपर्टीज अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो कीप इन माइंड, कहीं भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकाल रहे हो, किसी में ऑल्टरनेट एंगल निकाल रहे हो क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. ठीक है, किसी में कुछ निकाल रहे हो, किसी में कुछ निकाल रहे हो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको जितना यूज करोगे क्वेश्चंस में उतनी आपकी क्लैरिटी होती जाएगी. Now, I want to tell you, this was the new property, angles opposite to equal sides. इसको स्टार लगाओ और बताओ कि क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता थी पहले से कि अगर किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. अगर नहीं पता थी, राइट इट डाउन. राइट डाउन इन द नोट फॉर्म. अगला क्वेश्चन करने से पहले राइट डाउन नोट और इसके 2 प्रॉपर्टीज लिख लो जो आपकी बहुत बार यूज होगी. इफ यू हैव अ ट्राइंगल ओवर हियर बेटा, ABC, अगर आपको गिवन है इफ AB इज इक्वल टू AC, अगर आपको पता है कि 2 अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, देन एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C. इसको एज अ फॉर्मूला आपने यूज करना है क्वेश्चंस में, प्रूव नहीं करने की जरूरत है. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, राइट डाउन व्हाट इज दैट. साइड्स ऑपोजिट, सॉरी एंगल्स के बारे में आप बता रहे हो, तो यू कैन से कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये प्रॉपर्टी आप बहुत बार यूज करोगे इन हायर क्लासेस ऑल्सो, कि जब भी आपको 2 साइड्स गिवन है इक्वल, उनकी अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. अपोजिट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि AC के सामने वाला एंगल B है और AB के सामने वाला एंगल C है. ठीक है, दिस इज अ न्यू प्रॉपर्टी फॉर यू, दैट्स व्हाई राइट इट इन द नोट फॉर्म. सिमिलरली अगर आपको पता है कि इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, अगर आपको ये पता चल गया है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो उनकी साइड्स भी इक्वल होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे. देन AB इज इक्वल टू AC. यूज इट, डायरेक्टली प्रॉपर्टी को यूज करो क्वेश्चंस में. ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. ऊपर हमने लिखा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अभी हम लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज आपके लिए न्यू है, दैट्स व्हाई हमने इसको सेपरेटली लिखा है, विच विल बी यूजिंग इन मेनी क्वेश्चंस. बार बार इसको यूज करोगे. डायग्राम के साथ इसको लिखो. ओके, चलो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, आगे हम करेंगे. 7th 8th एंड 9th वी विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम. ठीक है, और जो अपनी मॉड्यूल 1 के बेटा आपने लिखे हैं आंसर्स MCQ, प्लीज घर जाके उसको रिवाइज करना.
कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम. इस विल कंटिन्यू दिस सेम मॉड्यूल नेक्स्ट टाइम ऑल्सो. विल यूज फर्दर क्वेश्चंस ऑल्सो. ओके, चलो सी यू, बाय बाय.